ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाएं। क्योंकि देखो, हमारे मन में जो है ना, अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। और हमने ना ये चीज़ सुनी भी होगी कि कई जन हमें यूँ कहते हैं कि हमारे मन में बहुत शक्तियां समाई हुई हैं, पर वो सोई हुई हैं, उन्हें हमें जगाना होता है। और कई बार हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि सारा खेल हमारे माइंड का है। सुनते आ रहे हैं ना, पर हमें ये नहीं पता कि वो शक्तियाँ कैसे सोई हुई हैं, कैसे हमें उनको जगाना है। तो इस बारे में हमें नहीं पता। पर आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो हमारे मन के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं, हम उसको कैसे जगाएं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम अपनी मन की शक्तियों को जगाएंगे, और जब वो जाग जाएंगी तो उसके बाद हम उसको बढ़ाएंगे। और जब वो बढ़ेंगी तो हम अपने आप को इतना पावरफुल बनाएंगे कि हमारे चारों ओर एक इतना पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि जो भी उस ऑरे में आएगा, जो भी उस पावरफुल वाइब्रेशन में आएगा, उसको बहुत खुशी महसूस होएगी और काफ़ी मदद भी महसूस होगी। एक उदाहरण के लिए हम अपने लौकिक में देखते भी होंगे कि अगर हम मान लो किसी इंसान के पास ऐसे जाते हैं, वो इंसान बहुत पावरफुल है, पावरफुल मतलब बहुत पॉजिटिव है, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होएंगी। और आपने देखा होगा, अगर हम दुख होके, परेशान होके उस इंसान के पास जाते हैं, तो थोड़ी देर ही हम उससे बात करते हैं ना, तो हमारा मन है ना चेंज हो जाता है। जैसे हम दुखी थे ना, तो हम एकदम खुश महसूस करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उसके पावरफुल वाइब्रेशन में बैठते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हमें ना पहले अपने पास जो हमारे पास शक्तियाँ हैं ना, हमें उन शक्तियों को जागृत करना है, फिर उनको बढ़ाना है। देखो, हमें सबसे पहले एक चीज़ और समझनी होगी कि हम देखते हैं, देखो कुत्ता बिल्ली के बच्चे हैं, वो कैसे होते हैं, कुत्ता बिल्ली जैसे होते हैं। तो हमें अपने बारे में भी सोचना है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। तो शेर का बच्चा होगा, वो कैसा होगा, शेर जैसा। कुत्ता बिल्ली का बच्चा कैसे होगा, कुत्ता बिल्ली जैसा। और हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं? हम तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो हम कैसे होंगे? तो हम भी तो बहुत शक्तिशाली है ना। हमें ये नहीं भूलना, हमें हमेशा याद रखना है कि हम कौन हैं। तो जब हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हम में भी अपार शक्तियाँ हैं। बस उनके बारे में हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी उन सब चीज़ों के बारे में ना। लेकिन बाबा ने आके हमें सब बताया। बाबा ने बताया, तू कौन है बच्चा, तू मेरा मेरा बच्चा है, तेरे में बहुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। हमें ये सारा ज्ञान किसने दिया? बाबा ने। तो हमें शक्तियों को जगाएंगे कैसे? तो हमेशा जब हम सुबह उठते हैं, उस टाइम क्या होगा, हमारा अंतर्मन जगा हुआ होता है। तो उस समय हमें 7 बार ये संकल्प करना है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इसको हमें 7 बार बोलना है। इसको हम अभी भी कर सकते हैं। ये चीज़ 7 बार बोलते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, 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 मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इससे क्या होगा, सोई हुई जो हमारी शक्तियाँ हैं वो जाग जाएंगी। और जब हम शक्तियाँ आ जाएंगी जब हमारे अंदर, तो माया भी हमें हरा नहीं सकती। क्योंकि जब हमारी शक्तियाँ सो जाती हैं, या जब हम ऊंची स्थिति में नहीं होते, तो माया के तूफान हमें बहुत परेशान करते हैं। और बाबा भी हमें ये बात बोलते हैं कि अगर तुम मेरी याद में रहते हो, तो माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो हम उस ऑलमाइटी की याद में रहते हैं, तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है। तो उस समय माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये सत्य है, अगर हम पावरफुल बन जाएंगे, समस्या हमें
छू भी नहीं सकती। और एक ईश्वरीय महावाक्य भी है कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स हमें तभी प्रॉब्लम लगती है जब हमारा मन बहुत कमज़ोर होता है। क्योंकि देखो, कई बारी एक कोई भी परिस्थिति आई, ठीक है, एक इंसान है, उसके लिए तो वो परिस्थिति मान लो बहुत बड़ी लग रही है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल आ गई, पर उसी जगह अगर दूसरा इंसान है, वो सोच रहा है कि तो कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो उसके लिए वो परिस्थिति कोई बड़ी नहीं है। क्योंकि जिसका मन कमज़ोर है उसको तो वो परिस्थिति बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो सेम है दोनों के आगे। तो एक को तो वो बहुत बड़ी लग रही है प्रॉब्लम, और दूसरे को वो प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। तो फिर इसमें हो क्या रहा है? इसमें सिर्फ हमारा कमज़ोर मन और पावरफुल मन की बात है ना। जिसका मन कमज़ोर है उसको तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है, और जिसका मन पावरफुल है उसको कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। तो ये सारा हमारा मन का खेल है। और कई बार क्या होता है, कोई बात आई, बात बड़ी नहीं होती, पर हम उसे बार बार सोच सोच के, लोगों के आके बोल बोल के उस बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। और आजकल तो हम देखते भी हैं कि लोग छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इतने ज़्यादा सोचने की वजह से ही आजकल चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ही आजकल देखने को आ रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने जो मन को है बहुत पावरफुल बनाना, क्योंकि आजकल की जो वाइब्रेशंस आ रही हैं लोगों की, डर की, चिंता की, वो हर एक पे इफ़ेक्ट कर रही है। तो अगर हमारा मन पावरफुल है तो हम उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले 7 बार हमें ये संकल्प करना है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इससे क्या होगा, जब हम हर रोज़ सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए भी हम ये कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही 7 बार ये संकल्प करें, और रात को सोते हुए 7 बार ये संकल्प करें। तो हम थोड़े ही दिन में देखेंगे, आप 15-20 दिन में ही देख लेना, आपको अपने अंदर है ना चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर ना शक्तियाँ आ रही हैं। जैसे आपको खुद फील होगा इस चीज़ का, कि आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि जो मेरी सोई हुई शक्तियाँ ना, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियाँ, वो जाग जाएंगी, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ने भी शुरू हो जाएंगी, और हम अपने आप को ना बहुत पावरफुल और एक एनर्जेटिक फील करेंगे। तो डेली इसका हमें अभ्यास करना है, सुबह उठते ही और रात को जब हमारा सोने का समय होता है तब। तो अच्छा जी, ओम शांति।